हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले, अगर आपको करोड़पति बनना है तो उसके लिए कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है, कौन सा फंडा यूज करना चाहिए, कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, आप लमसम इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितने रिटर्न मिलेंगे, आप एसआईपी करोगे तो आपको कितने रिटर्न मिलेंगे, एसआईपी के क्या फायदे हैं, लमसम के क्या फायदे हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम। और इसमें और ऐसे म्यूचुअल फंड भी जानेंगे 10 कि जिन्होंने अपने जो भी एसआईपी इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उनको उन्होंने करोड़पति बनाया। ऐसे 10 म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात करेंगे और कितनी इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने और कितने साल में करोड़पति बने। ये सब कुछ आज इसमें डिटेल में हम स्टडी करेंगे। आज हमें कौन सा रास्ता चुनना है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसका एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हम छोटे बच्चों को एक पॉकेट मनी देते हैं, तो कुछ बच्चे अपना पॉकेट मनी बचाते हैं और गुल्लक में डालते हैं। कोई गुल्लक बोलते हैं, मराठी में उसको गल्ला बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं। तो ऐसे ही जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की तरीका होगा, आपका पैसा बचाने का तरीका होगा, आप वैसे पैसे बचाते हैं। हम हर महीने हर अभी हमने पॉकेट मनी दी, नहीं तो हम बच्चों को 2 दिन बाद 4 दिन बाद पैसे देते रहते, तो वो कुछ चिल्लर बच गए उनके पास, तो वो उस गुल्लक में डाल देते और एक अमाउंट बन जाती है उनकी और वो भर जाता है एक दिन। तो उसको हम फिर तोड़ देते हैं और उसमें से जो भी पैसा निकलेगा और वो आप वन टाइम आप बैंक में जाके एफडी कर दोगे। आप उसको लमसम बोल सकते हो, आपने उसको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दी अभी एफडी। उसके ऊपर आपको कितने रिटर्न मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स 6%, 7%, 8%। तो इससे ज़्यादा तो रिटर्न मिलने वाले नहीं है। तो ये हो गया आपका लमसम इन्वेस्टमेंट। और ये तो हो गया हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट। हमें इस पे कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इस पे ज़्यादा रिटर्न मिलते भी नहीं है। तो हम अभी स्ट्रेटेजिक एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की हिसाब से हमें आप करोड़पति बनना है तो कैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम डिटेल में देखते हैं। अभी हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप ऐसा एक म्यूचुअल फंड को चुनोगे, उसमें आप 1000, 2000, 5000 जो भी आपसे बनता है हर महीने, वो आप लमसम आप एसआईपी करते रहोगे। एक आपकी फिक्स डेट रहेगी, मेरी 2 तारीख को सैलरी होती है, मैं 2 तारीख को 5000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। तो आप ऐसे इन्वेस्ट करते रहोगे, 5000 आपका मंथली जाता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड आपको कुछ यूनिट्स देता है। और अभी मार्केट में तो वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है, तो आपकी अमाउंट तो जा रही है। अभी समझो पहले फर्स्ट मंथ में मार्केट बहुत ऊपर था और अभी मार्केट ऊपर था, गिर गया 15 दिन बाद, तो आपका पैसा जो भी है 5000 आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसको आपको कम दिखेगा आपको। मगर अगले मंथ आप इन्वेस्ट करोगे, मार्केट बहुत डाउन है, तो आपने फिर भी इन्वेस्ट किया, तो ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी, मार्केट अप एंड डाउन होता रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी उसमें। और कभी आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, कभी आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और आपका पैसा जो है एक एवरेज प्राइस में बनता रहेगा। और सालों बाद आपको अच्छे रिटर्न दिखने लगेंगे, क्योंकि एक साल में इसका इफेक्ट आपको दिखने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आपको एक महीने में कुछ दिखेगा नहीं। आपको 5 साल जैसे ही हो जाएंगे, तो आपका पैसा जो भी इन्वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेंगे, और वो रिटर्न भी वो री इन्वेस्ट करेंगे उसमें। और आप एसआईपी में आपको जैसे सीएजीआर रिटर्न, कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो कंपाउंडिंग मिलती है इसके। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको ब्याज पे ब्याज मिलता है आपको एसआईपी में। एसआईपी में आप 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 5000 के ऊपर आपको कुछ भी अमाउंट, सम अमाउंट आपको ब्याज मिल गया। ब्याज ब्याज को भी वो री इन्वेस्ट करेंगे और ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, रिटर्न के ऊपर रिटर्न। तो ऐसे री इन्वेस्ट होता रहेगा आपका पैसा। और आप मार्केट ऊपर रहने दो नीचे रहने दो, आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, और लंबे समय आप जितना टाइम होल्ड करोगे आपको उतने जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे। यही है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना टाइम आपको उतने टाइम्स आपको रिटर्न मिलेंगे, इतने मल्टीपल में आपका पैसा बनेगा। क्योंकि आपका एक तो इन्वेस्टमेंट जाती रह रही है, आपको ब्याज मिल रहा है, वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है, और आपके इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न और आपके रिटर्न पे भी रिटर्न, तो ब्याज पे ब्याज मिल रहा है आपको। सिंपल भाषा में आपको ब्याज पे ब्याज, चक्रवाढ़ ब्याज बोलते हैं इसको मराठी में, चक्रवाढ़ ब्याज मिल रहा है आपको। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा, और इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग, सीएजीआर रिटर्न। जो भी वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ बनाई है ऐसे ही बनाई है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म आपको अमाउंट डालती रहनी है, इन्वेस्ट करते रहना है, और आप लॉन्ग टर्म में एक दिन करोड़पति बन जाओगे। आपको ज्यादा टाइम नहीं, 20 साल लगेगी मैक्स से मैक्स। मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा 10 जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिया है। ऐसे म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हैं जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और करोड़पति बन भी गए वो इन्वेस्टर। आपको ज्यादा नहीं, 20 साल इन्वेस्ट करने और मिनिमम 5000 इन्वेस्ट करने, तो अब जाके आप करोड़पति इजीली बन जाओगे। तो इस वीडियो को आप डिटेल एंड तक जरूर देखिए, और ये वीडियो ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब है, मगर आप समझ जाइए।
ये फर्स्ट म्यूचुअल फंड पे आते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसने 20 साल में 22% के CAGR रिटर्न दिया अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। और 5000 मंथली SIP करते तो भी आप करोड़पति बन जाते। 20 साल पहले पहले से इन्वेस्ट कर दे। आप यहाँ से भी इन्वेस्ट करोगे तो भी करोड़पति बन जाओगे। अब देखिए 20 सालों में 1.2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो चुकी है 20 सालों में, लगभग 5000 की SIP से। नेक्स्ट है DSP फ्लेक्सी कैप फंड। 20 साल में इसने भी 22% CAGR रिटर्न दिया अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। और में इसने 5000 की SIP से 20 सालों में 1.22 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर दी इसने 5000 की SIP से 20 साल में। और देखिए फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, इसने भी 20 साल में 22.40% के CAGR रिटर्न दिए। और 5000 की SIP से इसने 1.27 करोड़ की अमाउंट क्रिएट की है 20 सालों में अगले। और आप इसमें 500 से 5000 रुपीज तक इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है 5000 की ही करनी है, आप 500 की करो, 1000 की करो, 1000 की, 2000 की करो, ऐसा कुछ भी अमाउंट आप लगा सकते हो। 10,000 की भी कर सकते हो आप। और नेक्स्ट है सुंदरम मिड कैप फंड। इसने भी 20 सालों में 24% के CAGR रिटर्न दिए। इसने तो जबरदस्त रिटर्न दिया, आप देख सकते हो 24.25% के CAGR रिटर्न दिए। 5000 की SIP से इसने 20 सालों में 1.6 करोड़ की वेल्थ क्रिएट की है। 1 करोड़ 60 लाख रुपीज बनाए इसने 20 सालों में 5000 की SIP से। तो जबरदस्त रिटर्न दे रहे म्यूचुअल फंड। और आप भी ऐसे ढूंढिए, मार्केट में 400 से ज्यादा म्यूचुअल फंड लिस्टेड है। और आप ऐसे ढूंढिए म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड में कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर रही है, कौन सी म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड एक्टिव है और अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। इसके बारे में और डिटेल में स्टडी कीजिए, मुझे भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में इस म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न है, कैसे चेक करें क्या नहीं, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में और वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। और नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसने भी 24.45% के CAGR रिटर्न दिया अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। और 20 सालों में इसने 1.6 करोड़ की वेल्थ क्रिएट की है। तो जबरदस्त म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड ने आपकी वेल्थ क्रिएट की है, 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर दी है, मिनिमम 1 करोड़। अभी तो ये 1.5 करोड़ के भी ऊपर गए, 1.6 करोड़। और आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 20 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12 लाख रुपीज। और आपको मिल गए इसमें, आप जबरदस्त इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है आपको, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिल चुके हैं आपको। आपकी 5000 की SIP से आपने 1.6 करोड़ की वेल्थ क्रिएट की है। तो इसे ही आप इन्वेस्ट करते रहिए। और भी म्यूचुअल फंड है, मैं आपको अभी लिस्ट बताऊंगा, रिटर्न नहीं बताऊंगा। अभी ये म्यूचुअल फंड अभी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 400 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड लिस्टेड है, और उसमें से मैंने 10 बताया। अभी मैंने 5 डिटेल में रिटर्न के साथ बताया, और अभी 5 ऐसे ही बता रहा हूँ जो अभी लोग सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके पास बहुत जबरदस्त फंड भी है। और उसमें देखिए अभी फर्स्ट है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये भी अभी इसमें अच्छा खासा AUM है इनके पास भी। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। तो हाइब्रिड फंड वगैरह है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे म्यूचुअल फंड और भी है, और मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड पे वीडियो भी बनाई है, कैनरा रोबैको वगैरह बहुत सारे जबरदस्त फंड है, और वो भी रिटर्न अच्छे दे रहे। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए और करोड़पति बनिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।